इंस्ट्रक्शन सेट एंड ड्रेसिंग मोड है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सेट कैसे काम करता है, इसकी कैटेगरीज क्या है। जी, अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स ड्रेसिंग मोड के क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसकी टाइप में इमीडिएट है, डायरेक्ट मोड होता है, इनडायरेक्ट होता है, रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट है और स्टैक है। जो हम बेसिकली हम इस पे जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है इसमें जो डायरेक्ट डाटा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इस पे हम दो हिस्सों पे डिवाइड है, एक ओपो कोड होता है, दूसरा ऑपरेंड होता है। और ओपो कोड में हम क्या करते हैं, इसमें हम जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो ओपो कोड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लाइक एडिशंस, डिवीजन और जैसे C++ में अगर हम जैसे लिखते थे कि A + B = A C, ठीक है। ये सारे जितने भी ऑपरेशंस जो से होते हैं वो ओपो कोड में आ रहे होते हैं। और जो ऑपरेंड होता है ये बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि डाटा किस टाइप का है और किस पर इसने काम करना है। तो जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस होती है इसमें इसमें डायरेक्ट डाटा नहीं होता हमारे पास। इसमें क्या होता है कि इसमें एड्रेस होता है जो कि जो डाटा जिस मेमोरी का एड्रेस होता है या रजिस्टर का डाटा होता है जिसको जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं उसको फिच करने के लिए। जो इट मीन्स हम ये बात कह सकते हैं कि जो मेमोरी ये जो इंस्ट्रक्शंस का ऑपरेंड होता है इसमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेमोरी को और रजिस्टर्ड को। इसके अलावा अगर हम देखें तो जी, जैसा कि ऑपरेंड में हमारे पास जो डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस पर हम जो ऑपरेंड होता है इसमें डाटा को जो कि मेमोरी है या फिर इसमें रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप है, जैसे कि ये हम फर्दर 1 बाय 1 इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जो डायरेक्ट डाटा भी इसमें आ सकता है जैसे कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें भी हम इसको भी इंस्ट्रक्शंस पर जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप है जो कि मैंने आप पीछे एक्सप्लेन की है। इस पे हम फर्दर 1 बाय 1 आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं और इस पे हमारा जो व्यू है इंस्ट्रक्शंस के बारे में वो भी क्लियर हो जाएगा। जी, जैसा कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो डायरेक्ट वर्क नहीं करती। इस पे हमारा जो कि ओपो कोड और ऑपरेंड होता है इसमें मेमोरी का एड्रेस और रजिस्टर का एड्रेस होता है, उधर से जाके अपना रिक्वायर्ड डाटा फिच करती है। जो बिट को ट्रीट कैसे करते हैं, इस ट्रीट को हम एड्रेस मोड कहते हैं। तो इसका बेसिकली जो होता है ये साइज को रिड्यूस कर देती है। जो इसकी हम फर्स्ट जो हमारे टाइप्स है इसमें इमीडिएट एड्रेसिंग है। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो ऑपरेंड इज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट मीन्स कि जो ऑपरेंड है वो पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होता है जिसमें ऑपरेंड का एड्रेस फील्ड होता है। जैसे ऐड 5 है, इसमें ऐड जो 5 होगा वो हमारा कंटेंट एज अ अकोमोडेटर हो जाएगा और 5 इज अ ऑपरेंड हो जाएगा। तो ये जो इसमें जो मेमोरी डाटा फिक्स है वो नहीं करती और ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर और लिमिटेड रेंज में होता है। जी, जैसा कि इस डायग्राम में भी जो इमीडिएट ट्रेसिंग डायग्राम में बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के इसमें ओपो कोड होता है, डायरेक्ट हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड होता है, ये जो कि डायरेक्ट काम कर रहा होता है। जी, इसमें हम जो डायरेक्ट ड्रेसिंग जो कि सेकंड टाइप है ड्रेसिंग मोड की, इसमें ये होता है कि जो ओपरेंड के ऊपर हमारे ऊपर मेमोरी का एड्रेस दिया होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है वो मेमोरी में जाके अपना रिक्वायर्ड डाटा को फिच कर लेती है। इसमें जो हमारे ओपरेंड के ऊपर एड्रेस जो उनसे कंटेंट एड्रेस ओपरेंड के ऊपर दिया गया होता है, ये इफेक्टिव एड्रेस को इसको इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस फील्ड। जैसे ऐड ए कंटेंट इज द सेल ऑफ ए अकोमोडेटर लुक इन अ मेमोरी एड्रेस ए फॉर अ ऑपरेंड। ये क्या करेगा कि ये अपने ऑपरेंड में हम एड्रेस दे देंगे, एड्रेस ए है वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में एड्रेस ए में जाके अपना रिक्वायर्ड डाटा उधर से फिच कर लेगा। और ये सिंगल रेफरेंस मेमोरी एड्रेस होता है और ये एडिशनल अकोमोडेटर पे वर्क करता है तो लिमिटेड एड्रेस स्पेस होती है इसकी। जी, डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शंस डायग्राम में बताया गया कि जैसे कि इसमें इंस्ट्रक्शंस के ओपरेंड मेमोरी का एड्रेस दिया गया, एड्रेस ए है और ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में अपने रिक्वायर्ड डाटा पे जाके अपना डाटा को फेच कर लेगा। और ये जैसे कि डायग्राम में बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया। थर्ड टाइप ऑफ ड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट ड्रेसिंग।
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि जो पहले के जैसा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में बताया गया था कि इसमें जो मेमोरी का एड्रेस दिया होता है वो डायरेक्ट जाके अपने मेमोरी एड्रेस में से अपना डाटा स्विच कर देता है। और इनडायरेक्ट में ये होता है कि वो इस पे पॉइंट आउट होता है, मेमोरी में पॉइंट आउट किया जाता है। पॉइंटर फिर नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायर्ड ऑपरेंट होता है उसको डाटा को रिक्वायर्ड करता है। जैसा कि एग्जांपल में जैसे ऐड इज अ कंटेंट सेल्स पॉइंट टू द कंटेंट ऑफ अकोमोडेटर। इनडायरेक्ट बेसिकली जो लार्जर स्पेस रिक्वायर करती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट, एंड इस पर मोस्टली ये यूज होता है कि जैसे नेस्टेड लूप है, मल्टी लेवल्स है, कास्टिंग है, और इसमें जो मल्टी मेमोरी एड्रेसेस होते हैं इस पर फाइंड ऑपरेंट कर सकती है और ये स्लोड होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट मोड के। जी, इस डायग्राम में बहुत वाज़ेह तरीके से बताया गया है कि जैसे ऑपरेंट है, ऑपरेंट्स पे हमारा जो मेमोरी पे सेल पॉइंट आउट करता है, पॉइंटर क्या करता है ऑपरेंट को पॉइंट करके देता है। देन फिर ये अपने जो मुतलका इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर आती है इस पर ये मेमोरी पे जाएगा सिंपल, और मेमोरी पे जाके जो पॉइंटर है वो आपका रिक्वायर्ड जो ऑपरेंट है उसको स्विच करके दे देगा। जी, जो फोर्थ हमारे पास इसकी टाइप आती है ड्रेसिंग मोड की, वो हमारे पास है रजिस्टर ड्रेसिंग मोड। और रजिस्टर ड्रेसिंग मोड में बेसिकली हम देखते हैं कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है डेजिग्नेशन एंड सोर्सेज वो होता है कि कहाँ से भी कहाँ से आप डाटा उठा रहे हैं, और डेजिग्नेशन है मीन्स कहाँ आप डाटा इंटर कर रहे हैं, पुट रिसोर्सेज पे आता है। और ये जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, इसमें जिसकी जो यानी कि ये 1 बिट लॉन्ग होता है। इसमें ओपो कोड ही बता रहा होता है कि इसमें जो आगे ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म क्या होने जा रहा है। इट मीन्स एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, जो भी ऑपरेशन है वो ओपो कोड में ही बताए जाते हैं। ये 1 बिट लॉन्ग होता है। ये इट मीन्स के जो इंस्ट्रक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, कैसे करेगा, ये हमारा रजिस्टर में ही बता दिया जाता है। और जैसे कि ऑपरेंट इज होल्ड रजिस्टर नेम इज एड्रेस फील्ड, ठीक है, इसमें EA अकोमोडेटर इज इक्वल टू R है, और ये लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर होता है, और ये वेरी स्मॉल एड्रेसिंग फील्ड नीडेड होती है। शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज होता है, फास्ट स्विच कर जाता है डाटा। इट मीन्स कि इसकी जो वर्किंग है एज कम्पेयर टू अदर्स ये फास्ट होती है। जी, जैसा कि जिस एड्रेस में बताया गया कि ये नो मेमोरी एक्सेस की नहीं होती, ये फास्टर एग्जीक्यूशन होता है एज कम्पेयर टू अदर, और बहुत ही लिमिटेड एड्रेस स्पेस को रिक्वायर्ड होती है, और मल्टीपल रजिस्टर हेल्प करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के लिए, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बना देते हैं। और इसके अलावा ये डायरेक्ट एड्रेसिंग करता है, ठीक है, इसमें जो हमारा ऑपरेंट का एड्रेस दिया होता है उसको डायरेक्ट जाके हमारे पे स्विच कर देता है डाटा। जी, डायग्राम में भी जो पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका रजिस्टर एड्रेस के बारे में, इसमें भी बड़ा क्लियर कट बताया गया कि इसमें ऑपरेंट जो बेसिकली ऑपरेंट ही हमें बताता है कि आया कि एग्जीक्यूट ऑपरेशन कौन सा करना है। और जैसे कि इसमें रजिस्टर R जैसे इसमें रजिस्टर का एड्रेस सेव है, ये डायरेक्ट रजिस्टर में जाके अपना रिक्वायर्ड ऑपरेंट को एक्सेस कर लेगा, फिच कर लेगा। जी, जैसा कि रजिस्टर डायरेक्ट में ये था कि जो डाटा था तो वो रजिस्टर में डायरेक्ट अपने ऑपरेंट में रजिस्टर में जाके स्विच कर दिया जाता था। इसमें इनडायरेक्ट में ये होता है कि जो डाटा जो इसमें जो एड्रेस है वो रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर में पॉइंट आउट किया जाता है मेमोरी का एड्रेस है, जहाँ पे वो जाके अपना ऑपरेंट रिक्वायर्ड उस पर डाटा को फिच करेगा। जैसे कि ऑपरेंट इज अ मेमोरी सेल पॉइंट टू बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R। और ये जिनकी जो लार्जेस्ट एड्रेस स्पेस होता है इसमें, ठीक है, और इसमें इंटरेक्ट में एज कम्पेयर टू डायरेक्ट स्पेस ये स्लो होता है। जी, जैसे कि डायग्राम में भी बड़ी क्लियर कट वाज़ेह बताया गया कि जिसमें ये होता है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर R को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ये होता है कि पॉइंट आउट टू ऑपरेंट इन मेमोरी, और नेक्स्ट क्या होता है पॉइंट आउट करता है मेमोरी में जाके अपना रिक्वायर्ड डाटा को फिच कर लेगा। जैसे इंटरैक्टिव एड्रेसिंग मोड वर्किंग करता है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग के बारे में बताता हूँ। द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इज फॉर्म बाय एडिंग द डिस्प्लेसमेंट टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर। यानी ऐसा मोड है जो CPU इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एड्रेस है, यानी ये बहुत ही पावरफुल मोड होता है। फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू A+R। एड्रेस फील्ड होल्ड 2 वैल्यूज़।
इस फार्मूला में a इज इक्वल टू बेस वैल्यू और r इज इक्वल टू रजिस्टर दैट होल्ड डिस्प्लेसमेंट और वाइस वर्सा। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें डायग्राम में, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग डायग्राम, इसमें अगर हम देखें तो ये दो वैल्यू को होल्ड कर रहा है, एक रजिस्टर वैल्यू को, दूसरी मेमोरी वैल्यू को। इस डायग्राम से आप चेक भी कर सकते हैं। relative addressing, a version of displacement addressing, r is equal to program counter pc, effective addressing is equal to a plus pc। ठीक है, इसकी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। relative addressing मोड को इस एग्जांपल, इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास दो चीज़ें होती है, आप कोड और एड्रेस। फॉर एग्जांपल एड्रेस अगर 50 है, एड्रेस को हम ऑफसेट भी बोलते हैं। एड्रेस हमारे पास 50 है तो प्रोग्राम काउंटर हमारे पास 500 है। तो प्रोग्राम 500 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू पीसी प्लस ऑफसेट, यानी 500 प्लस 50 जो एड्रेस होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, इफेक्टिव एड्रेस हमारे पास आएगा 550। तो 550 मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग, तो ये कब यूज़ करते हैं? यूज़ इन प्रोग्राम रीलोकेशन, प्रोग्राम को रीलोकेट करने के लिए हम बेस रजिस्टर यूज़ करते हैं। अ होल्ड डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास रैम लिमिटेड साइज़ की होती है, उसमें मल्टीपल प्रोग्राम को अगर हम लेके आना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली हम रैम में साइज़ की वजह से लेके नहीं आ सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को रीलोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेमोरी में हमारे पास ये प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें प्रोग्राम 1 अभी हम एग्जीक्यूट फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, हम प्रोग्राम 1 को अगर रैम से बाहर किसी और जगह यानी सेकेंडरी मेमोरी में ले जाएं तो प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट करना चाहें, प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा हम रीलोकेट करें अपने प्रोग्राम 1 को, तो उसका एड्रेस में भी वो एड्रेस नहीं होगा जब वो पहले एड्रेस में था। तो इस तरह हम इस कंसेप्ट को ले सकते हैं कि मेमोरी को री एड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, यूज टू एक्सेस और इम्प्लीमेंट अरे एफिशिएंटली। अरे को हम यूज़ करने के लिए, यानी अरे में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंडेक्स एड्रेसिंग यूज़ करते हैं। मल्टीपल रजिस्टर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस विदाउट चेंजिंग द इंस्ट्रक्शंस। अफेक्टिव एड्रेस इसका क्या होगा, अफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इसमें हमारे पास एक अरे है जिसके इंडेक्सेस 100, 101, 102 टू 104 तक हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंडेक्स 4 हो तो इंडेक्स 4 अगर इंडेक्स 4 वाली वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम इंडेक्स 4 को एक्सेस करना हो तो हम कैसे उसको एक्सेस करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर 4 है तो बेस एड्रेस हमारे पास क्या होगा, 100 होगा। तो 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104। तो 104 पे इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।